अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह दिसंबर 2022 के हवाले से बुर्ज हमल यानी एरिस की माह दिसंबर 2022 में फल्कियाती पोजीशन क्या होगी, और इल्म नजूम और इल्म फल्कियात की रोशनी में इस पोजीशन से बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं। तो जानते हैं तफसील के साथ। मगर तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दिसंबर 2022 में बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए उतार चढ़ाव से भरपूर महीना साबित होगा। इस माह के आखिरी अयाम तक आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। सैयारों की अचानक तब्दीली से आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे असरात रूनुमा हो सकते हैं। महीने के शुरू अयाम में सैयारा शम्स आपके ज़ायचे के 8वें घर में और सैयारा ज़ोहरा और सैयारा अतारत ये भी आपके ज़ायचे के 8वें घर में मौजूद होंगे। सैयारा शम्स के हमरा क़याम पजीर होंगे। इससे आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। मगर महीने के वस्त में सैयारा शम्स आपके ज़ायचे के 9वें घर में आने से आपका नवा घर इंतहाई मुतहर्रिक होगा और किस्मत आपको हौसला देगी, यानी आपका साथ देगी। इससे आपको ज़िंदगी के मामलात हल करने में मदद मिलेगी। माह दिसंबर 2022 बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कैरियर के हवाले से एक मुस्बत महीना साबित होगा, क्योंकि सैयारा ज़ोहल के असरात की वजह से आपके काम की जगह पर पोजीशन मजबूत होगी। आपके साथी और सीनियर आपके काम की तारीफ़ करेंगे। इस महीने आपकी पेशा वाराना जद्दोजहद अरूज पर होगी। आपको चाहिए इस महीने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपने कैरियर को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें करें। इस महीने सैयारा अतारत और सैयारा ज़ोहरा की आपके ज़ायचे के 9वें घर में आने से आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। मगर इस महीने सैयारा शम्स के 9वें घर में मौजूदगी आपकी मुलाज़मत में तब्दीली भी पैदा कर सकती है। ऐसे हमल अफराद जो मुलाज़मत की तलाश में हैं तो नई मुलाज़मत का हसूल मुमकिन होगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इस माह आपका तबादला हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। मगर ये तबादला या ट्रांसफ़र आपके हक़ में बेहतर साबित होगा। मालियाती हिसाब से दिसंबर का महीना एहतियात तलब महीना होगा। आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। इस महीने आपके अखराजात आपके लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। किसी भी माली बहरान से निमटने के लिए आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। माह दिसंबर के महीने का पहला हफ्ता काफ़ी परेशानियों का हामिल हो सकता है, मगर 9वें घर में सैयारा ज़ोहरा और सैयारा अतारत के आने से हालात में बेहतरी होगी। आपके माली मामलात में मुस्बत बेहतरी साबित होगी। यानी दिसंबर के वस्त से यानी दरमियान से आपके माली मामलात और ज़िंदगी के दीगर मामलात बेहतर होंगे। 16 दिसंबर को सैयारा शम्स आपकी किस्मत के घर में आमद से आपकी माली परेशानियों का मज़ीद ख़ात्मा होगा, यानी आपकी माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। 16 दिसंबर के बाद आपके माली चैलेंजेस ख़त्म होना शुरू होंगे। इस महीने सरकारी शोबे से फ़वाइद हासिल करने के मौके मिल सकते हैं।
सेहत के हवाले से माह दिसंबर एक अच्छा महीना साबित नहीं हो सकता, या ये कह लें कि दिसंबर में आपकी सेहत के हवाले से उतार चढ़ाव रहेगा। सैयारों की पोजीशन की वजह से खासकर आपके ज़ायचे के दूसरे घर में सैयारा मरीख, पहले घर में राहु, 7वें घर में केतु और 12वें घर में सैयारा मुश्तरी की वजह से आपके साथ सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस महीने आपको अपनी ग़िज़ा और आराम का मुकम्मल ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। छोटी मोटी बीमारियों का बरवक्त इलाज करें, नहीं तो आपको सेहत से मुतल्लिक मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपने हाजमे के निज़ाम को ठीक रखने के लिए ऐसी ग़िज़ा से परहेज़ करें जो मैदे को मुतासिर करे। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए इस महीने मोहब्बत के मामलात में कुछ एहतियात की ज़रूरत होगी। महीने के पहले हफ्ते में एहतियात लाजमी करें, वरना बदनामी हो सकती है। दूसरे हफ्ते में हालात कुछ नॉर्मल हो सकते हैं। अब ये वो वक्त होगा, आप अपनी लव लाइफ में मुखलिस होंगे। आपको अब अपने लव पार्टनर के साथ दिल के एहसासात शेयर करने की ज़रूरत होगी। अब आप अपने ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे हमल अफराद जो शादीशुदा हैं, ये इस महीने इनके रिश्ते में उलझन पैदा हो सकती है, क्योंकि केतु की 7वें घर में मौजूदगी आपकी और आपकी शरीक हयात में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। केतु की वजह से शक भी जन्म ले सकता है। इस शक की वजह से आपके ताल्लुकात मुतासिर होंगे। आपको चाहिए इस माहौल से समझदारी से निपटें और कोई भी फजूल ख्याल दिल में ना लाएं, जिससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर हो। महीने के शुरू में आपकी ससुराल वालों से सख्त जुमलों की बहस हो सकती है, मगर महीने के दूसरे हफ्ते में आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होंगे। आपको चाहिए फजूल बहस से परहेज़ करें। माह दिसंबर 2022 में सैयारा मरीख का दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होने से ख़ानदानी ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है। आपको चाहिए ख़ानदानी अफराद से सख्त जुमलों के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि आपके अल्फाज किसी की तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं। अगर ख़ानदान या दोस्त अहबाब से माजी में कोई तलख़ी है, इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। आपके ज़ायचे के चौथे घर पर सैयारा ज़ोल और सैयारा मुश्तरी के असरात की वजह से ख़ानदान दोस्त अहबाब से दूरी का सबब बन सकता है। सैयारा अतारत के 9वें घर में आने से आपके ख़ानदानी मामलात में बेहतरी पैदा होगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सैयारा शम्स की 9वें घर में मौजूदगी किसी बुज़ुर्ग की सेहत में ख़राबी का सबब बन सकती है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हज़रात के लिए दिसंबर एक अच्छा और मुस्बत महीना साबित होगा। इस माह के दूसरे हफ्ते से आपके कारोबारी मामलात में तरक्की होगी। आपका कारोबार तरक्की करेगा। आप अपनी मेहनत, हिम्मत और दानिशमंदी से कारोबारी मामलात को हल करने में कामयाब होंगे, मगर आपको कारोबार के फ़ैसले सोच समझकर करने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी में कोई भी कारोबारी फ़ैसला ना करें जो आपके नुकसान का सबब बन सकता है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ख़वातीन जो रिश्तों के हसूल के लिए परेशान हैं या फिर मुलाजमत के लिए परेशान हैं या फिर किसी भी हवाले से परेशान हैं, इंशाअल्लाह इस महीने इनके मामलात में बेहतरी पैदा होगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इनके बैरून मुल्क सफ़र के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। शुरू माह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, मगर महीने के वस्त से यानी दूसरे हफ्ते से मामलात
बेहतर होना स्टार्ट होंगे। अगर देखा जाए तो माह दिसंबर का पहला हफ्ता बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कुछ एहतियात तलब होगा। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत होगी। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात जो बेरोज़गार हैं, महीने का दूसरा हफ्ता हसूल रोज़गार के लिए बेहतरीन टाइम साबित होगा। इस दौरान आपको रोज़गार के हसूल के लिए कोशिशें करनी चाहिए। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात के लिए ये महीना एक अच्छा और मुस्बत महीना साबित होगा। इस महीने के वस्त यानी दूसरे हफ्ते से आपके तालीमी मामलात में बेहतरी होगी, जो आने वाले साल तक आपके तालीमी कैरियर के लिए बेहतर साबित होगी। 16 दिसंबर के बाद ऐसे हमल तलबा व तालबात जो आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या फिर स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, इनके लिए कभी रोशन इम्कानात शुरू होंगे जो आने वाले साल तक रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुर्ज हमल का अच्छा टाइम माह दिसंबर 2022 की 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जो आने वाले साल यानी 2023 में भी उनके लिए फ़ायदे का सबब बनेगा। तो जनाब, ये थी चीदा मालूमात बुर्ज हमल यानी एरिद से मुतालिक जो माह दिसंबर के हवाले से हैं, हमने आपके गोश गुजार की। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बुर्ज सौर यानी टॉरस की फल्कियाती पोजीशन क्या होगी और इस पोजीशन के इल्म नजूम और इल्म फल्कियात की रोशनी में बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। माह दिसंबर 2022 में बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मिले जुले नताइज का महीना साबित होगा। इस माह में आपके कैरियर में कुछ तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। सेहत के हवाले से इस माह कुछ एहतियात की ज़रूरत होगी, नहीं तो सेहत की वजह से परेशानी लाहक हो सकती है। इस महीने आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत होगी, नहीं तो आपके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकते हैं। इसके साथ आपके कैरियर पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। माह दिसंबर 2023 में बुर्ज सौर वालों के लिए कैरियर के हवाले से दिसंबर का महीना एक मिसाली महीना साबित होगा, मगर आपको अपने गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि गुस्से की वजह से आपके मामलात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। आपका गुस्सा आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इस माह खुशगवार वक्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इस महीने आप अपने पेशावराना मामलात में कामयाब होंगे। आपके साथ काम करने वाले साथी और सीनियर अफसरान आपके काम के हवाले से आपके काम से खुश होंगे। सैयारा शम्स के असरात की वजह से इस माह आपका तबादला भी हो सकता है या फिर किसी अहम काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपके ज़ायचे के 11वें घर में सैयारा मुश्तरी की मौजूदगी आपके 5वें घर पर मुश्तरी के असरात की वजह से आप इस माह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो
یا پھر مرضی کی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ دسمبر آپ کے کیریئر کے حوالے سے ایک اہم مہینہ ثابت ہوگا، مگر اس کے لیے لازمی ہے آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو کاروبار سے وابستہ ہیں، مہینے کا اسٹارٹ منافع بخش ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران سیارہ عطارد اور سیارہ شمس آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہوں گے۔ آپ کے کاروبار کو منافع بخش بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ دانشمندی اور ہمت سے اپنے کاروباری معاملات کو چلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو اس دوران آپ کا پارٹنر انا پرستی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنی سوچ سمجھ سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، درگزر کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ آپ کو اس ماہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس ماہ کاروباری صورتحال کو مستحکم رکھنا چاہیے۔ ماہ دسمبر مالی طور پر کھینچا تانی کا مہینہ ثابت ہوگا، کیونکہ راہو پہلے ہی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں سیارہ زہرہ اور سیارہ عطارد کی آمد سے اخراجات میں اور تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچانک مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس مہینے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے آپ کو کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس مہینے کوئی بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہونے کے امکانات موجود ہیں، تو بہتر ہوگا اس مہینے کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری نہ کریں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ آپ اس مہینے احتیاط اور دانشمندی سے کام لیں تو آپ کسی بڑے مسئلے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں سیارہ مشتری اور سیارہ زحل کے اثرات کی وجہ سے باقاعدہ آمدنی شروع ہو سکتی ہے، جس سے آپ مالی طور پر مستحکم ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے ماہ دسمبر حوصلہ افزا نہیں ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں راہو، 7ویں گھر میں سیارہ زہرہ اور سیارہ عطارد اور سیارہ شمس کی موجودگی آپ کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد 5 دسمبر اور 6 دسمبر کو سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ کی حرکت سے آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل میں اور تیزی آ سکتی ہے۔ مہینے کے نصف کے بعد 16 دسمبر کو سیارہ شمس کا آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے صحت کے حوالے سے احتیاط کریں، چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج کریں تاکہ کسی بڑے پریشانی سے بچا جا سکے۔ ماہ دسمبر 2022 برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے محبت کے حوالے سے مثبت مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ اپنی لو لائف میں آگے بڑھیں گے، اپنی محبت کو حقیقی رشتے میں بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا حکمراں سیارہ مرکری کی پوزیشن آپ کو محبت کی شادی کا اشارہ دیتی ہے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے سنگل افراد وہ بھی اس دوران شادی جیسے بندھن میں بندھ سکتے ہیں، اور کچھ ثور افراد محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایسے ثور افراد جو شادی شدہ ہیں، ان کے ازدواجی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ مہینے کے شروع میں ہی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھیں گے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔
اس ماہ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ جوڑے ہیں، جو اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کے اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ماہ دسمبر میں خاندان، دوست، احباب، کچھ غلط فہمیاں، آپ کے تعلقات میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس ماہ آپ کو اپنے خاندانی معاملات میں احتیاط اور نرم رویے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے آپ کو عاجزی اور انکساری سے اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی سے تلخ کلامی نہ کریں۔ یہ مہینہ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے بحث و تکرار کریں، کیونکہ بحث و تکرار آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ 16 دسمبر کو سیارہ شمس آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں حرکت کی وجہ سے خاندان کے کسی بزرگ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس مہینے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوگی۔ اس مہینے آپ کا سماجی وقار بلند ہوگا، مگر کچھ مخالفین آپ کے وقار اور عزت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے مخالفین پر کڑی نظر رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے آپ کے سماجی وقار کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اس مہینے اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی سخت ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے اس مہینے محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ ایسے طلباء و طالبات جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس ماہ آپ کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا معیار بلند ہو اور آپ کامیاب ہوں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی ایسی خواتین اور حضرات جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس ماہ آپ کے سفر میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، مگر 25 دسمبر کے بعد آپ بیرون ملک سفر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو بے روزگار ہیں اور حصول روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کو اس مہینے تیسرے ہفتے میں روزگار کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ دسمبر برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک احتیاط طلب مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کو یہ ٹائم صبر اور سکون سے گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس ماہ صدقہ ضرور دینا چاہیے تاکہ آپ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس مہینے آپ باجرہ یا پھر چاول حسب توفیق صدقہ دیں تو آپ کے معاملات زندگی کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اپنے ورد خاص کا جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کا ورد کریں، چاہے آپ چلتے پھرتے کریں۔ تو جناب، یہ تھیں برج ثور سے متعلق ماہ دسمبر 2022 کی کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں میسج کریں یا پھر اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رپلائی ضرور دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔